केल नूरी टॉप केल जाना पा यस नूरी टॉप सीधा वा केल नूरी टॉप दे होर उत्ते है भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारे सफ़र के तीसरे दिन का आगाज़ हो चुका है और तीसरे दिन का आगाज़ हमारा इन बकरियों के साथ हुआ है। ये जा रही हैं जनाब बकरियां, मतलब रेवड़ जा रहे हैं। इनके साथ साथ हम सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज तय ये हुआ है, आज हमें मंज़िल का पता है। वैसे आज तय ये हुआ है कि हम केल और अड़ंग केल में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम केल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से अड़ंग केल। बहुत ही टूटा हुआ और खड्डों से भरपूर ये रास्ता है। गाड़ी यहाँ बड़े ही एहतियात से चलाना पड़ती है ताकि गाड़ी और आप बाहिफाजत मंजिल पर पहुँच सकें। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुँच चुके हैं केल। रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत आबशार है। तो ये आबशार अगर हम आपको ना दिखाते तो केल जाने का हमारा फ़ायदा कोई ना होता। क्या इस आबशार का हुस्न है, और इसका पानी इतना ठंडा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस आबशार से निकले तो फिर उसी टूटे हुए रास्ते पर चट्टानों से बचते हुए हम एक बार फिर से दरिया के साथ सफ़र करने लगे। तो दोस्तों शारदा से केल जाते हुए हम रास्ते में एक जगह पे स्टे किया है। पहले एक आबशार आपको दिखा चुके हैं, एक और आबशार बहुत ही खूबसूरत जो ऊपर है वो भी थोड़ी देर तक आपको दिखाते हैं। हम नीचे से ज़रा थोड़ा सा व्यू करने आए हैं। नीचे ये दरिया पे दोस्त जो हैं ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा सीन है। ज़्यादातर लोग वो ऊपर तक ही आते हैं और वहाँ से ही होकर चले जाते हैं। वो रोड ऊपर जा रहा है और हम वहाँ से नीचे पहाड़ की तरफ आए हैं। नीचे ये सारा जो जितनी भी सीनरी है एंजॉय करने के लिए ये सब दोस्त सेल्फियाँ वगैरह बना रहे हैं इधर। और ये नीचे दरिया का सीन है, क्या खूबसूरत सीन है यार। पैसे वसूल हो जाते हैं यहाँ पे आगे। आप देख सकते हैं कैसी स्पीड के साथ, कैसी तुगयानी के साथ दरिया जो है इधर से बह रहा है और बड़ी बड़ी चट्टानें दरिया के अंदर पड़ी हुई हैं। और क्या खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यार, मज़ा आ गया भाई। ये इधर से भी चश्मे का पानी आ रहा है और उधर क्या सीन है, कैमरे की आंख से शायद आपको ना दिखा पाए। अच्छा यहाँ पे ये बड़ा सीन है कि कुछ चीज़ें हमारी अपनी आंख जो इंसानी आंख है वो देख सकती है, लेकिन कैमरे की आंख से वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। could wait 1,000 days.
You never wait for me, you never wait for me. Even when अब हम यहाँ से होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो ऊपर जो आबशार है वो दिखाते हैं आपको जाके। यार इधर आते हुए तो पता नहीं चला था, बड़े आराम से आगे थे, अब जाते हुए पता चल रहा है कि कैसे ऊपर जाना है। haven't I suffered enough to let you go? नाश्ते के बगैर बस हो गई है, 10-11 बजे का टाइम हो गया है और सांस भी फूल रही है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ। I had you gone, I'm right all that you. I had you gone, I'm right all that you. तो दोस्तों ये वो आबशार है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बहुत ही प्यारी आबशार है ये व्यू आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। ये है वो केल जहाँ पे हम 2 दिन के बाद आज पहुँचे हैं, 2 दिन का स्टे करते हुए। ये केल है जी, ये सारा केल का व्यू है। अभी इधर सब नाश्ता करने लगे हैं दोस्त, आगे भी है काफ़ी। यहाँ पे ये जो रहायशी हैं ये बड़ी खूबसूरत है यहाँ पे। You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that. तो फाइनली दोस्तों हम लोग केल रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं नाश्ता करने के लिए। सब लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि रास्ता ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला है। 17 किलोमीटर का ये सारा सफ़र है जो हमने तकरीबन 3 घंटे में तय किया है यार। 3 घंटे में ये हमने तय किया है। रास्ते में 1-2 आबशारों पर रुके हैं थोड़ी थोड़ी देर, 10-15 मिनट के लिए। उसकी वीडियो भी आप देख ही चुके होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने लगे हैं। उसके बाद हम फिर जाएंगे अड़ंग केल में और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या घूमने वाला है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि केल में तो देखने लायक सिर्फ ये दूर दूर के पहाड़ ही हैं। अड़ंग के लिए जाने के लिए ये लिफ्ट का सफ़र करना पड़ता है और उसके लिए ये लंबी कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और धूप शदीद है, अच्छा खासा खज्जल ख्वार होना पड़ता है और इतनी लंबी कतार है कि 2 घंटे में इस कतार में लगना पड़ेगा। पिछले तकरीबन 1 घंटे से हम लाइन में लगे हुए हैं और ये हमारा छोरा जो है ये यकदम ही दिल छोड़ गया है। ये कह रहा है इधर से वापसी चलते हैं। ओ भाई हुण थोड़ा दिल गुर्दा कड्डो, हुण जाना है अगे। दिल गुर्दा कट के नहीं जा होना है जी, अंदर ही रहे। यार मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि हम पैदल चलते हैं, आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? तू जाता तो 2 घंटे यार आप इधर खड़े हो गए। जानता क्यों नहीं पैदल? 2 घंटे इधर, 2 घंटे का रास्ता है यार आगे जाने का पैदल, और 3 घंटे से ये लाइन में तो खड़े रहना है। इधर इन्होंने नहीं थकना, पैदल चलते हुए थक जाते, मौत पड़ जाती, दिल गुर्दा है नहीं इनके अंदर। लिफ्ट के बाद यहाँ हाइकिंग स्टार्ट होती है। तकरीबन आधे घंटे की ये मुश्किल तरीन हाइकिंग है, जो बारिश की वजह से और भी मुश्किल हो गई है।
और ट्रैक आपके सामने ही है। क्या बात करता है भाई, क्या बात करता है, कैसा माहौल है ऊपर, बताओ जरा। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है भाई। एंजॉय की जगह हम लोग की डेढ़ रात उधर ही गुजर गया। अच्छा, मैं तुम्हें जा रहा था। क्या माहौल है भाई ऊपर, जबरदस्त माहौल है, क्या बात है। कितनी देर से आप यहाँ पे हो? मैं तो ये 5-6 दफा आ रहा हूँ। अच्छा, नहीं अभी कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? मैं सुबह आया हूँ, टूर ले आया हूँ, रात को वापस ले गया। अच्छा, आप टूर गाइड हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं औरंग केल में, जो अरंग केल में जो ट्रैक जा रहा है वहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यहाँ पे। जी क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इधर क्यों ना आओ, क्या बात है? अगर आपको नहीं आप देखें ना, आपने जूती स्लिपरी पहनी हुई है, आप जूती इधर जॉगर पहन के आए, आपको कोई मसला नहीं होगा। शूज़ पहन के आप आते, कोई मसला नहीं होता। हाँ आपको फर्स्ट टाइम है ना ऊपर, दूसरे नंबर पे ना ये जो है स्लिपरी हो गई है, इस वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वरना और कोई मसला नहीं है। वरना तो आप तो खुद पहाड़ों से आए हो, आपको तो मसला ही कोई नहीं होना था। आप देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल ट्रैक है। हम लोगों ने तो ये बड़ी बेवकूफ़ी की है कि हम लोग इस ट्रैक पे चल रहे हैं और बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप कभी आएँ और बारिश हो रही हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है चढ़ना। और जो हेल्दी लोग हैं, जो वॉक नहीं करते, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल ट्रैक है। वैसे बारिश ना हो रही होती फिर तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बारिश में ये ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये स्लिपरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। स्लिपरी में ये होता है कि आप जहाँ पे पाँव के निशान बने हैं उनके ऊपर चलें, या फिर ये जैसे पत्थर वगैरह हैं, या जो मिट्टी खुश्क नहीं गीली मिट्टी है जहाँ पे पानी चल रहा है, उसके ऊपर चलें तो आपकी थोड़ी सी बचत हो जाती है। ये भाई भी हमारे साथ साथ चल के आ रहे थे। कैसा गुजरा भैया आपका सफ़र? Excellent. It is a wonderful experience. वैसे एडवेंचर तो यही है बिल्कुल, लेकिन ये है कि बारिश में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कोई मुश्किल ना होता ये, एडवेंचर यही है, जबरदस्त। मुश्किल नहीं होगा अगर बारिश में। हाँ बारिश में आना वैसे बेवकूफ़ी है, लेकिन मज़ा बारिश में, मज़ा भी है। मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक, क्या बड़ी बात कर दी आपने, सबसे बड़ी बात की आपने। हर मुश्किल के बाद आसानी। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। और सब लोग यहाँ पर लाशें बन चुके हैं पहुँचते चुके हैं इस वक्त अरंग केल में। ये है अरंग केल। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद, मुश्किल तरीन मुसाफत के बाद और हार्ड तरीन ट्रैकिंग के बाद, स्लिपरी ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जनाब कश्मीर है, जिसे लोग जन्नत कहते हैं। ये कश्मीर आंखों से देखें तो वाकई जन्नत लगता है भाई, ऐसे ही नहीं कहा जाता इसको जन्नत। हाँ यहाँ पे हूरें कम मिलती हैं ज़रा। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this. आपको यहाँ पे जितने भी घर नज़र आ रहे हैं ये सारे लकड़ी से बने हुए हैं। और ये यहाँ पे अपनी सब्जियाँ वगैरह भी उगाते हैं। ये सारी सब्जियां वगैरह ये खुद उगाते हैं ये यहाँ पे ना। तो बहुत ही प्यारा ये मंज़र है, बहुत ही प्यारा इलाका है ये।
ये यहाँ पे कैंपिंग का भी सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारे कैंप लगे हुए हैं। और क्या बात है, यहाँ पे अभी बर्फ़बारी होना शुरू हो गई है। बर्फ़ गिर रही है इस वक्त। कैमरे में तो शायद नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये सामने बर्फ़ गिर रही है हमारे। I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. ये सारे यहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए हैं। आप यहाँ पे ये किराए में ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ये होटल वगैरह बने हुए हैं, ये रेस्टोरेंट है। मतलब यहाँ पे टूरिज़्म का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। सिर्फ यहाँ पे मसला वहीं पे आता है जब आप ट्रैकिंग करके ऊपर आते हैं ना, और नीचे जब लिफ्ट के लिए आपको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ता है। I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to? उनके अंदर उर्तुगुल का घोड़ा आ गया है और ये अपने आप को बमसी और तुर्गत समझ रहे हैं। ये अरंग केल में आज रात का सीन है। आज रात दोस्तों ने डिसाइड किया है कि अरंग केल में स्टे किया जाएगा। ये दिन हो चाहे रात हो, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। ऊपर आते हुए हाइकिंग करते हुए तो हमें लग रहा था कि यार आज आ गए हैं, नेक्स्ट कभी नहीं आएंगे। और शायद हमारी ज़िंदगी की बड़ी गलती है कि जो हम बारिश में हाइकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आके जो हमने सीन देखे हैं वो वाकई बहुत कमाल के सीन है। इसके लिए आधा घंटा हाइकिंग तो क्या, बंदा 1.5-2 घंटे हाइकिंग भी कर ले तो मेरे ख़्याल में कोई नुकसानदेह बात नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे आके जो आपको रिफ़्रेशमेंट मिलती है वो कहीं पे नहीं मिल सकती है। कल हमारा यहीं पे पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ तक जाने का इरादा है। तो मिलते हैं फिर कल, यानी अगली वीडियो में ऊंचे पहाड़ों पर।